लेकर, जनता का नाम लेकर, अवधेश जी आ रही हूँ, वरुण जी आ रही हूँ, जनता का नाम लेकर ये कहना कि जनता कह रही है कि ईवीएम फ्रॉड है। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र के रुझान आने शुरू ही हुए थे और वो समझ गए थे हार गए हैं, और आते ही कहते हैं जनता कह रही है कि ईवीएम फ्रॉड है। मतलब जनता के का नाम लेकर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना, चुनाव आयोग को गाली देना क्या ठीक है? नहीं, जनता कह रही है कि संजय राउत फ्रॉड नहीं है। जनता कह रही है कि संजय राउत जो है सत्यवादी है। जनता कह रही है कि संजय राउत एक महान नेता है। सवाल है कि जनता जो कह रही है वो तो आवाज जनता ने दिया है, लोकसभा चुनाव में उसी जनता ने दिया, फिर दोबारा उसी जनता ने दिया है। देखिए, कोई भी पार्टी जब अपने मुद्दों को छोड़ती है, दूसरे के मुद्दों को अपनाती है, पराजित होने का कारण नहीं ढूंढ पाती है, जनता से संपर्क टूट जाता है, तो वो उन बातों पर विचार कर अपना संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को फिर से खड़ा करे, उसकी बजाय ऐसे ही ठीकरा फोड़ती है। चुनाव आयोग ने पहली बार नहीं बुलाया है 3 तारीख को। चुनाव आयोग इसके पहले 3 बार सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निमंत्रण देकर बुला चुका है कि आप अपना लेके आइए, मेरा ईवीएम यहाँ है, एक्सपर्ट बैठे हैं, जहां दोष है उसको बताइए। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां नहीं गई। आम आदमी पार्टी के जो अभी सौरभ भारद्वाज जी का स्टेटमेंट चल रहा था, वो इंजीनियर है, उन्होंने एक ले आए और उन्होंने दिखा दिया पत्रकार सम्मेलन में। चुनाव आयोग ने कहा कि मेरे पास लेके दिखाइए। कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग के चैलेंज को साबित करने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर नहीं गई। शहजाद जी बता रहे हैं 40-41, वो तो सुप्रीम कोर्ट का है 24, इस पर वर्डिक्ट हाई कोर्ट दे चुका है पहले के समय से। ठीक है, तो इसीलिए ये जो इस देश में ये केवल ईवीएम का विषय नहीं है। राहुल गांधी जी, जो लोग उनके इस समय अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट या जो अभी सत्ता से जा रही है अमेरिका में, जो इस समय के नए माओवादी और नए कम्युनिस्ट हुए हैं, डेमोक्रेट वहां के, ये सारे जो भारत के अंदर सारी संस्थाओं को संदेह में लाओ, प्रधानमंत्री को संदेह में लाओ, देश के उद्योगपतियों को संदेह में लाओ, यहां तक कि संसद के अध्यक्ष को भी संदेह में लाओ, सबको ला करके भारत की सत्ता के विरुद्ध एक विद्रोह खड़ा करो। ठीक है, धर्मेंद्र यादव भाई, चुनाव आयोग बुलाते हैं, चले जाइए बात करने के लिए। चुनाव आयोग तो कांग्रेस के नेताओं को बुला ही रहे हैं, महाआघाड़ी के नेताओं को बुला ही रहा है, कह रहा आइए बात करते हैं और बताइए कहां गड़बड़ी लगती है आपको, फिर क्यों पीछे हटते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, वहां पर भी सवाल खड़े कर दिए ईवीएम पर आप लोगों ने, लेकिन लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे तब कुछ नहीं बोला आपने उत्तर प्रदेश की। अनामिका जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत जाएं, हाँ कहा है, तो भी हम ईवीएम का समर्थन नहीं करते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे। खुद ही ईवीएम से जीतने के बाद भी अगर केंद्र में सरकार बनती है तो भी हम ईवीएम को हटा देंगे। ये समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल और पर्सनल स्टैंड है, ये मैं बता दूं आपको। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, अवधेश जैसे लोग जो पेंटियम 4 प्रोसेसर के हैं, एआई के जमाने में अगर ये कहें कि ईवीएम में टेम्परिंग नहीं हो सकती है, एलन मस्क से ज्यादा बड़े तो धर्मेंद्र जी जनता पार्टी में कोई, या अवधेश जी उससे बड़े टेक्नोक्रेट नहीं है। आप प्रोफेसर हैं, वो पत्रकार हैं, आप प्रोफेसर हैं, वो पत्रकार हैं, और मैं चाहूंगी एक दूसरे के लिए सम्मान की भाषा का इस्तेमाल करें। उन्होंने आपके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं बोला, आप उनके लिए भी कुछ मत बोलिए। अनामिका जी, क्या अपमान कर दिया मैंने? सही तरीके से बोलिए ना धर्मेंद्र जी, नहीं देखा है मैंने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते कम से कम आपको। के जमाने में पेंटियम 4 प्रोसेसर की बात अगर करेंगे, अब सुन लीजिए ना, मैंने कहा एआई के जमाने में पेंटियम 4 प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसका मतलब ये लोग तकनीकी से जुड़े हुए नहीं है। जब एलन मस्क ने कह दिया कि ईवीएम से टेम्परिंग हो सकती है, तकनीक से पीछे तो आप धकेलना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी, वो कह रहे हैं ईवीएम छोड़कर आप बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं। मतलब जो नतीजे शाम तक साफ हो जाते हैं, 4 दिन तक इंतजार किया जाए कि नतीजे कब आएंगे, जनता ऐसी उसमें रहे कि भाई नतीजे कब आएंगे, यही इंतजार किया जाता रहे। और बैलेट पेपर का क्या इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है धर्मेंद्र यादव। सुन लीजिए, लोकतंत्र को खत्म करना हो, सुन लीजिए अनामिका जी, अब सुनिए, पहले आप सुन रही हो, बोलिए। देती नहीं है। अगर लोकतंत्र को खत्म करना है, लोकतंत्र को पिस्तौल की गोली से, एसएचओ की पिस्तौल की गोली से अगर लूट करनी है भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। अगर उसको ऐसा लोकतंत्र बनाना है तो डिक्लेयर कर दे। मैं कह रही हूं धर्मेंद्र जी, मैं नहीं बोलना चाहती कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बैलेट पेपर का क्या इतिहास रहा है, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, मुझे मत बोलने दीजिए। डिक्लेयर कर दे, वो भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर कर दे। नहीं, आप जो आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं, फिर उंगलियां आप पर भी उठेंगी। प्रोफेसर साहब, उंगलियां फिर आप पर भी उठेंगी ना। जो आरोप आप दूसरे पर लगा रहे हैं, अगर 15 साल पीछे जाएंगे वो आरोप आप पर लगते रहे हैं। सुन लीजिए, उपचुनाव में, हाँ
कहिए, अब सुन लीजिए ना, कहिए। उपचुनाव में हमने 500 से ज्यादा शिकायतें करी, 7 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया चुनाव आयोग ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया। बिना तंत्र के दुरुपयोग के भारतीय जनता पार्टी ने जब पिस्तौल से वोट की लूट करी, आपके कैमरे के सामने किया, तो उस बात को मानने में क्या दिक्कत है? इससे लोकतंत्र अगर शर्मसार हो रहा है तो हम उसकी बात नहीं उठाए, हम क्यों नहीं उठाए भारत? ठीक है, मैं बीजेपी से जवाब लूंगी, फिर प्रेम कुमार जी से नैतिक अधिकार नहीं है कि वो भाषा पे ज्ञान दे, मर्यादा पर ज्ञान दे। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के मर्यादा को खत्म कर दिया और उसको रसातल पे लाकर रख दिया। इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री इस देश के नागरिक को अगर कुत्ते का पिल्ला बोले और यही इस देश का प्रधानमंत्री अगर देश के नागरिक को घुसपैठिया बोले, तो ये भाषा की मर्यादा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं तो क्या बाकी से क्या उम्मीद करते हैं? जवाब दे दूं? उनको एक उदाहरण सेट करना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अरे ब्रेक भी लगाओ भाई, भारतीय जनता पार्टी आपने बोल दिया, तकरीर नहीं हो रही यहाँ पे, मुशायरा नहीं चल रहा भाई, अब बाकी भी लोग रखेंगे। प्रोफेसर यादव आ रही हूं अपनी अपनी बारी में। देखिए अभी उन्होंने शायरी आप बोल रहे हैं, मुशायरे की बात हमसे कर रहे हैं। नहीं पर मुशायरा आप ही आ रही हूं धर्मेंद्र यादव आ रही हूं, इरशाद करके फरमाते हैं। चलिए सुनिए, महाराष्ट्र में, अरे सुनिए ना भाई, कितना बोले जाएंगे भाई। देखिए अपनी बारी के बाद दूसरों की बात सुननी नहीं है, यही इनका लोकतांत्रिक तरीका है। रात को 11 बजे बोला धर्मेंद्र जी, ये राजनीतिक मंच नहीं है, 45 मिनट का भाषण नहीं चल सकता है। रुक जाइए शहजाद पूनावाला, बोलिए शहजाद, बात कीजिए मुझे प्रेम जी से। देखिए उन्होंने अभी एक पत्रकार को पेंटियम पत्रकार कहा। पहले तो सबसे पहले इनका पार्टी का चिन्ह साइकिल है, अपना अपग्रेड करके मोटरसाइकिल पे आओ भाई। दूसरों को दक्यानुसी बता रहे हो, खुद साइकिल पे घूम रहे हो। तो दूसरी बात यह है, इस पे नहीं जाते, मैं सिर्फ इतना पूछना था। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग इसके हमेशा खिलाफ रहे। 2012 में अखिलेश जी आए चुनकर बड़ी मैंडेट से, ईवीएम से, और 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी। बैलेट से करवाते ना, उसी समय पर लिख कर देते कि नहीं मैंडेट स्वीकार रहे हैं, हमको बैलेट से चाहिए, तब नहीं करना। अपना मैंडेट ईवीएम से लेना है, दूसरों के मैंडेट पे सवाल खड़े करने। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, शरद पवार, पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम बीजेपी के है क्या? शरद पवार ने बोला ये ईवीएम बहाना मत बनाओ, पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम दोनों ने बोला हमारा ये एक्सपीरियंस नहीं है, और एलॉन मस्क ने जो बोला था वो कनेक्टेड ईवीएम, हमारे देश की ईवीएम कनेक्टेड नहीं है किसी भी नेटवर्क के साथ, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है, पर सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं, जनता की बात कर रहे हैं साहब। जनता का अगर आपको सम्मान होता तो जनता तो लंबी कतारें लगा लगा कर वोट दे रही ईवीएम के लिए। पिछली बार से ज्यादा वोटिंग इस बार हुए महाराष्ट्र में। जनता तो कह रही कि ईवीएम पर भरोसा है, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। संविधान करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल चीज होती है ना किसी भी विषय पर। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है क्या? और कोई भी संवैधानिक संस्था उठा लीजिए, जुडिशरी को बिका हुआ कहेंगे अगर फैसला अपने हक में ना आए तो। ये कहेंगे कि लोअर कोर्ट आग लगा देगी, ये कहेंगे कि नहीं ये जो इलेक्शन कमीशन है ये बिका हुआ है। मैं प्रेम कुमार जी से केवल आज पूछना चाहता हूं, 4 से 14 के बीच में 2009 में मैंडेट है, आपने क्यों बैलेट से नहीं करवाया? आप करवा लेते ना, आपकी तो सरकार थी, क्यों नहीं करवाया आपने? बताइए प्रेम कुमार जी, इसका जवाब भी दीजिएगा और मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि शरद पवार केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के सम्मानित नेताओं में से हैं। वो ये कह रहे हैं मैं ईवीएम पर कुछ नहीं बोलूंगा, भले ही महाआघाड़ी के नेता ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हो, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं किसी आरोप को नहीं मानूंगा। देखिए अनामिका जी, एक बूथ है कन्नड़ विधानसभा तालनेर कंस्टिट्यूएंसी में 105 नंबर, वहां पर ग्रामीण वोटर हैं, पूरे वोटर बूथ में 312 और वोट काउंट हुए हैं 624। अब ये ईवीएम की गलती नहीं है तो शहजाद जी की गलती है क्या? किसकी गलती है? ये 312 वोट पड़ेंगे और 624 गिने जाएंगे, ये किसकी गलती है? कौन देगा जवाब? तो मैं तो एक उदाहरण रख रहा हूं, ठीक है। ईवीएम सुप्रीम कोर्ट ने अगर सही माना था तो क्यों वीवीपैट का इसमें प्रोविजन किया? संदेह था तभी तो। वीवीपैट को भी गिनती करने का भी समय समय पर कुछ न कुछ उसमें अमेंडमेंट होता रहा। अगर सब ईवीएम में भी कुछ न कुछ बदलाव आते रहे, और आज एआई का जमाना है, ईवीएम से भी ऊपर एआई से पूरे वोटर्स की टेंडेंसी का पता चल जाता है।